शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हरि हरि भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नारद जी ने गुण बताए, कहने लगे कन्या के अवगुण भी बताओ। ये तो है नहीं है कि गुण ही गुण हो, कुछ अवगुण भी तो हो सकते हैं। कि जोगी जटिल अकाम मन नगन मंगल वेश अस स्वामी एह कर मिलहे परिहस्त असरे गिरिराज तुम्हारी पुत्री गुणों की खान है, सारे ही गुण शुभ हैं, लेकिन एक ही गुण है कि इसको अवगुण है कि इसको पति जोगी मिलेगा, जटिल जोगी जिसने काम को जला दिया हो, नंगा अमंगल वेश, ऐसा मिलेगा। बस इस बात को सुन करके कहने लगे, मैं ना कहने लगी आप क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो आप? गुण तो अच्छे लगे, बड़ाई करी खूब नारद जी ने तो अच्छा लगा, और अब मंगल वेश और ऐसा बोला तो तुम क्या कहना चाहते हो बताओ। नारद जी कहने लगे, जोगी नंग धड़ंग निष्काम निर्गुण बिना माँ बाप मान सम्मान की कोई परवाह नहीं, ऐसा पति मिलेगा। बहुत दुखी हो गए इस बात को सुन करके, नारद जी की बात को सुन करके हिमालय बहुत दुखी हुए। लेकिन पार्वती जी मन ही मन खुश हुई, आहा मन ही मन खुश हो गई। जरा विचार करें आपके मन में क्या चल रहा है, कोई बता सकता है क्या? आपके मन में क्या चल रहा है? नहीं बता सकता। ऐसे पार्वती जी मन ही मन खुश हो रही है, वो समझ गई कि यही तो है, मुझे पति चाहिए। माँ बाप तो दुखी हो गए, ऐसा भेष, लेकिन पार्वती जी सुन करके मन ही मन खुश हो गई। लेकिन नारद जी इस भेद को नहीं समझ पाए। नारद जी पार्वती जी के ये मन में खुश है या क्या है, उस भेद को नहीं समझ पाए। लेकिन कैसे समझे? उनके आव भाव देख के, दशा एक समुझब बेलगाना नारद हो यह भेद न जाना, नारद हो नारद हो यह भेद न जाना, दशा एक समझब बेलगाना। पार्वती जी की मन की बात को नारद जी नहीं पहचान पाए हैं? आज हम यहाँ बैठे तुम्हारी मन की बात कैसे पहचान सके, लेकिन हाँ तुम्हारी आंख भाव देख के हम पहचान सकते हैं। ऐसे ही पार्वती जी के आंख भाव देख के नारद जी पहचान गए कि ये भोलेनाथ को चाहती है, इनको यही पति चाहिए। हिम्मा नारद जी से कहने लगे, हिमालय
नारद जी से कहने लगे कि तुमने जो इसकी रेखा बताई है, जोगी जटिल अकाम मन, इस बात से मैं बहुत दुखी हूं। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इसके लिए इसके बचने की कोई उपाय बताओ। भाई उपाय तो होगा कोई, जिससे कि ऐसा पति नहीं मिले, न एक अच्छा सा पति मिल जाए, इसका कोई उपाय बताओ। जैसे कभी लड़का लड़की की शादी होती है ना, कहते नाड़ी दोष है, तो उपाय भी तो हो सकता है। ऐसे ही कहने भाई कोई उपाय बताओ, उपाय भी तो हो सकता है। नारद जी कहने लगे कि हरि को बचन पढ़ जाबे पीगा, संत बचन पत्थर के लेगा। भगवान का वचन फीका पड़ सकता है, लेकिन जो संत ने कह दिया वो पत्थर की लकीर। फिर विधाता ने जो लिख दिया उसको कोई मेट नहीं सकता, मेट नहीं सकता। प्रारब्ध पहले बना, पाछे बनो शरीर, तुलसी चिंता छोड़ के भज ले तू रघुवीर। प्रारब्ध उनकी भाग तो पहले ही बन गया, जो कर्म किया उसका भाग्य तो पहले ही बन गया। अब तू चिंता छोड़, तो लिखा के लाइए भोलेनाथ है, काहे की चिंता। उन्होंने प्रारब्ध बना लिया, अपना भाग्य बना लिया। जय बेटा। लेकिन वो कह रहे यार बचने के लिए कोई उपाय बताओ। चलो मैं बताता हूं जिससे तुम्हें सुख मिलेगा। लेकिन वैसे तो शंकर भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अगर उपाय मानते हो तो मैं तुमसे यही कहता हूं कि अपनी बेटी को यह शिक्षा दो कि वो जा करके तप करे। यही उपाय है, यही उपाय, और कोई उपाय नहीं है। एक दिन पार्वती जी की माँ मैना हिमाचल से जाकर कहने लगी कि उस दिन नारद जी क्या कह रहे थे, हमारे कुछ समझ में नहीं आई बात, हमें बताओ ना। तो हिमाचल कहने लगे मैना से, समझ में आ रही है बेटा कथा? ऊपर हाथ करो, आ रही है, आ रही है समझ में? तो क्यों ना बजाई। जब समझ में आ जाए तो एक आध बार बजा दे करो। बोले यो ना बजा रहे, हम शांति से मन से सुन रहे हैं। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप मन से कथा सुन रहे हैं, मन से। तो क्यों ना बजाई। जो मन से कथा सुन लेता है उसी को मेरे भोलेनाथ मिलते हैं। मन से, आप मन से कथा सुन रही हो। उपाय पूछ रहे, उपाय बताओ। कहने लगी मैना मुझे बताओ वो क्या नारद जी क्या कह के गए थे, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आई, तुम बताओ ढंग से मुझे, जिससे कि मैं थोड़ी मुझे तसल्ली मिले। मुझे तो बड़ी चिंता है, मेरी बेटी का क्या होगा। तब आज हिमाचल कहने लगे मैना से, समझाने लगे जो नारद जी कह के गए। और नारद जी आपके लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अगर तुम्हें अपनी बच्चों से प्यार है तो उनको शिक्षा दो, अपनी बेटियों से, अपने बेटाओं को के भजन करें। अगर अपना अच्छा भाग्य बनाना चाहते हो तो, अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो ज्ञान दे रहे हैं कि अब जो तुम है सोता पर ये तो आसे जा
जाय से खावन ते अगर तुम्हें अपनी बेटी से प्यार है ना, मैना से कह रहे हैं, अब ये आप समझ लो कि अब आपको बच्चों से प्यार है तो उनका थोड़ा सा भगवान के लिए भी मोड़ो। नहीं जलने दो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बस बस शांति 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 का दान दो। अच्छा है लाइट जल रही है, प्रकाश हो रहा है थोड़ा। अगर तुम्हें अपनी बच्ची से प्यार है तो जा करके सीख दो कि वो तप करे, और कोई उपाय नहीं है। करे सो तप जेहि मिले महेशो, करे सो तप जो मिले महेशो। आने उपाय न मिटे कलेशो, नारद जी ज्ञान देना चाह रहे हैं कि कर्म से ही अच्छा पति मिलेगा। और कौन सा कर्म? तप करे तब अच्छा पति मिलेगा। अब फिर तुम पति को दोष लगाओ, अरे हमारा तो ऐसा है ऐसा है। कर्म से मिला है कि को न काओ सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब पाता। निज कृत करम भोग सब पाता। निज कृत करम भोग सब पाता। सीख दो कि वो तप करे जाके। इधर मैना पार्वती के तप के लिए प्रेरित करने जाती है कि जा तप करने जाए बेटी। इस बात को सुन करके अपनी बेटी को प्रेरित करने जाती है कि तप करे जाके, जिससे अच्छा पति मिले। और आजकल जैसे बच्ची आपकी पढ़ रही है, अपनी पैरन खड़ी है, जाओ भैया, कोई भरोसा ना है, कोई ढंग से रखे या नहीं रखे। हाँ, और अगर उस पीरियड में, पढ़ाई के पीरियड में, उसके पीरियड में अगर वो शिव जी का व्रत भी कर लेती है ना, तो आप कहती हो रहने दे, तू पीछे कर लीजिए भाई, पढ़ाई करने दो। उस विद्या के साथ साथ में भोलेनाथ को भी मनाने दो, जिससे अच्छा पति मिल जाए। हाँ, जरा विचार करें। मात्र मात्र न स्यात् या ईश्वर दर्शनम न कुर्वन्ति। माता वो है जो अपने बच्चों को भगवान का दर्शन करा दे। पिता पिता न स्यात्। पिता वो है, काय का पिता? पिता वो है जो अपने बच्चों को भगवान का दर्शन करा दे। जैसे आपने अपने बच्चों को कथा सुनवा रहे हो, बहू को, बच्चों को, बेटों को, पिता वो है। नहीं तो काय का पिता? भागवत में है, ऋषभदेव अवतार लिया, उन्होंने 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों को उपदेश दिया कि महापुरुषों का सानिध्य करना, इनके सानिध्य करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। संतों का सानिध्य करना, वो ही माता है जो अपने बच्चों को भगवान से मिलन करा दे। वो ही पिता है, पिता पिता न स्यात्, जो अपने बच्चों को भगवान का मिलन करा दे। स्वजन स्वजन ना साथ। स्वजन कहते मेरे जाए, जैसे तुम्हारे जाए आ रहे हैं ना, अभी भैया आ रहे हैं, भौजाई आ रही है, सब आ रहे हैं, अपने जाए आ रहे हैं ना, इधर शॉल उड़ा रहे हैं और उधर भी उड़ा रहे हैं, उधर भी कर रहे हैं, ये मेरे जाए हैं। कहते हैं ना, मेरे स्वजन आए, मेरे आए, अपने जाए। अपने जाए वो है जो तुम्हें भगवान से मिलन करा दे। तुम्हें अपनी जाई तो, जो तुम भगवान की कथा सुनवाए रही है। काय के तुम्हारे माता, काय के पिता, काय के अपने अपने ये हैं जो तुमको अमर कथा सुनवा दे।
जिए अपने। अपना वो है जो तुम्हें आवागमन के चक्कर से छुड़ा दे। और गुरु गुरु न स्यात् या ईश्वर दर्शनम न कुर्वन्ति। गुरु वो है जो आपको परमात्मा से मिला दे। नहीं तो काय के गुरु, क्यों काय के गुरु? बोलिए बाल योग जी ब्रह्मानंद जी महाराज की। देखा ना, परमात्मा से मिलन करा दिया गुरुदेव ने, जीवन संभाल दिया। आज पार्वती को उपदेश देने के लिए गई मैना। आजकल कौन, अरे तू पढ़ाई कर रहे तू बढ़त, मैं कर रही हूँ। अरे करने दो, पढ़ाई अपनी जगह है, भगवान अपनी जगह है। जब तक भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी तो वो पढ़ाई में भी पास नहीं होगी। उसकी कृपा भी जरूरी है। ऐसे ही वो तप करने के लिए मैना गई कि मैना कह रही है कि आज्ञा देने गई पार्वती को तप के लिए, लेकिन जैसे कोमल अंगों को देखा, जैसे कोमल अंगों को निहार करके रोम कांप गया। कैसे बेटी को कैसे भेजूं तपस्या करने के लिए, रोने लगी। कैसे अपनी बेटी को मैं तपस्या के लिए कहूं? नहीं कह पाई कि तू जाके तप कर। लेकिन पार्वती जी ताड़ गई। ताड़ गई मतलब समझ गई कि हिम्मत नहीं है मुझे भेजने की मेरी माँ को। माँ की हिम्मत ही नहीं है, माँ की ममता जाग गई। माँ ही ममता रत, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माँ ही ममता, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा, कोई न दूजा। मानो जनाए के नहीं देवी को। अरे माई तो ईश्वर को जन्म देती है, ईश्वरी को जन्म दिया है। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा, कोई न दूजा। साचे दरबार, माँ ईश्वर को जन्म देती है। माँ ईश्वरी को जन्म दिया है, दिया है कि नहीं? माँ वो चीज नहीं, हिम्मत नहीं कर पाई भेजने की। आया करो, वो ईश्वर को जन्म देती है। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ कर कोई न दूजा, कोई न दूजा। माँ से पुण्य तो जगत बना है, ईश्वर का भी माँ ने जना है। मानवता एक कलसी जीवन, माँ
कोई न दूजा माही मरते माही पूजा माँ से बढ़कर कोई न दूजा। सबसे ऊंचा रुतबा है माँ। बोल सांचे दरबार की सच्चा दरबार है माता। जब माता को जैसे ही दुखी सा देखा, पार्वती ने तुरंत कहने लगी, माँ मैंने एक सपना देखा है। देखो बेटी है, बदल रही है बुद्धि को। माँ मैंने एक सपना देखा है, मैं तुमको सुनाना चाहती हूँ। सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोह देत। मैंने एक सुंदर सा ब्राह्मण देखा है और मुझको उपदेश कर रहा है। क्या? कि नारद जी के वचनों को सत्य समझना। नारद गलत नहीं कह के गए हैं। तप करके ही भोलेनाथ मिलेंगे, सब कुछ तप से ही मिलता है। देखो तप के बल पे ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। अगर तप नहीं करे ना तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना नहीं कर पाए, और तप के बल पे ही विष्णु भगवान जगत का पालन करते हैं, और तप के बल पे ही शंभु संहार करते हैं। काशी में तप करते हैं कि नहीं? मुक्ति इसीलिए मिल रही है, वो मुक्ति धाम है काशी क्षेत्र, इसीलिए कि वो वहां पर तप करते हैं। तप के बल पे मुक्ति मिलती है। और पृथ्वी जो शेष ने जो पृथ्वी धारण की हुई है, पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? शेष पे। ये भी तप के बल पर टिकी हुई है। अगर तप ना हो ना तो ये पृथ्वी भी रसातल में चली जाए। कि सारी सृष्टि तप के बल पे, ये सारी सृष्टि तप के बल पे है सोच के तू तप कर ले। इसलिए तू ऐसा सोच कि ये सृष्टि तप के बल पे चल रही है, इसलिए तू कह दे कि तप कर, आज्ञा दे। अरे तप करने को जाऊं मेरी मैया, तप करने को जाऊं गोरा मैया को समझाओ, मैया आज्ञा दे दे। सृष्टि तप के बल पे है, तप के बल ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, तप के बल पे विष्णु पालन करते हैं, तप के बल शंभु संहार करते, शेष सहे मही भार। सबके बल शंभु मुक्ति करते, शिव सहे महे भार। मैया गोरा तू समझाव, मैया सपनों सुन ले हार। माता को उपदेश दिया पार्वती ने कि मैया बिना तपस्या के कुछ नहीं होगा, तू ममता मत रखे, कुछ ना हो रहा। और ये बिल्कुल सत्य है, कुछ नहीं हो सकता। तुम करो तो सही, कुछ नहीं होगा। तो आज मैना ने अपने पुत्री का सपना सुन करके शांति मिली और अपने हिमगिर से जाकर के कही, सारा सपना सुनाया
कि बेटी ने ये सपना देखा है। बोले अच्छा, तब ये तो बेटी ने देखा है, मैंने भी आज सपना देखा है। बोले तुमने कहा देख लिया? बोले मैंने देखा है कि हमारे हिमालय पर्वत पे जहाँ गंगा जी का अवतरण हुआ था, वहां पे एक योगी आया है। तपस्या करने के लिए एक योगी आया है, और मैंने शंभू को मना करके, एक योगी को मना करके अपनी बेटी को उनकी सेवा में लगा दिया है, पार्वती को उनकी सेवा में लगा दिया है। बोले ये कैसा सपना है? तुरंत खबर मिली कि नगर में कोई योगी आया है, नगर में कोई योगी आया है। सपने बताई रह गए, इतने में तो खबर मिल गई, और तुरंत वहां जाकर के देखा तो वहां पर भोलेनाथ अपने अच्छे गणों को लेकर के, अच्छे गणों को लेकर के वहां भोलेनाथ योगी राज मिले हैं। बोलिए योगी राज की जय हो। तो आज तुरंत वहां पर पहुंचे और जाकर के हिमालय कहने लगे, मोड़ खा गई है कथा शिव पुराण की ओर। महादेव जी से कहने लगे, आप मुझे अपना बना करके मुझे अपनी सेवा में रख लो, मैं आपकी सेवा करूंगा। योगी से कह रहे हैं अच्छा ध्यान दो, ये योगी यहाँ क्यों आए, कैलाश में क्यों ना कर रहे तपस्या? यही जगह मिली गिरिराज के यहाँ पे ही, वही नगर में ही जगह मिली। ये यूं समझ लो कि उन्हें मालूम है कि सती जन्म लेके आ गई हैं, ला उन्हें कहीं पे झलक मिल जाए, उनकी एक झलक मिल जाए, भक्ति का दर्शन करना चाहते हैं। जैसे भरतपुर में ही कहीं लड़की है और वहीं पे ही लड़का देख लियो तुमने, तो वो जरूर वो लड़का कहीं नजर इधर उधर नजर कहीं मिल जाए, कहीं दर्शन रह जाए। हम तो अब बीती कह रहे हैं, हम कोई की ना कह रहे। बोले हर हर। ऐसे ही शंकर भगवान उनकी नगर में वहां आके तुरंत उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा में रह जाऊं। बोले ठीक है आप सेवा में रहिए, लेकिन बाधा नहीं आनी चाहिए मेरी सेवा में। कहीं तपस्या में बाधा आ जाए तो फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। साधक बनना, बाधक मत बनना। कथा सुन रही हो? अरे तुरंत कहने लगे, आप कहो तो मैं अपनी पुत्री ले आऊं, बेटी पार्वती है, तुम्हारी सेवा कर लियो करेंगी। तुरंत शंकर भगवान बोले नहीं, अगर तुम अपनी बेटी को लेकर के आओगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन हिमाचल कहने लगे, मेरी बेटी तुम्हारी तपस्या में बाधक नहीं बनेगी, साधक बनेगी। आप एक बार देख तो लो, तुम्हें अच्छी लगे तो स्वीकार करियो, नहीं लगे तो मना कर दियो, लेकिन एक बार तुम देख तो लो, बाधक है कि साधक है। आज्ञा दी, ठीक है देख लेते हैं। लेकिन जब वो आई उनकी सेवा में तो वहां से सफाई करती है और वो उनकी साधक बनी। 8 वर्ष की थी जब पार्वती जी। लेकिन जैसे ही वो पार्वती को लेके गए, झट नेत्र बंद कर लिए। मैं तो बोले ना थे, नेत्र बंद कर लिए, देखेंगे। हिमाचल कहने लगे कि तुम नेत्रों को खोलो ना, नेत्रों को बंद क्यों किया तुमने? तो कहने लगे कि स्त्री के संग से विषयों की उत्पत्ति होती है। पार्वती सुन रही है यह बात? स्त्री के संग से विषयों की उत्पत्ति होती है और वैराग्य नष्ट हो जाता है। मैं वैरागी हूं। अच्छा, अभी तुम्हारे वैराग्य दिखा मैं पार्वती। इसलिए मनुष्य जो उत्तम तपस्या करना चाहता है ना, वो नष्ट हो जाती है। इसलिए स्त्री वासना की नाशनी है, स्त्री विषय वासना की जड़ है और ज्ञान वैराग की नाशनी है।
शंकर भगवान कह रहे हैं। इस बात को सुनकर के पार्वती जी विशद वचन बोली। पार्वती जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। स्त्री स्त्री, अरे मनुष्य के शरीर में तंत्र शास्त्र कहता है कि शिवजी हड्डी है तो शक्ति मांस और रक्त है। खाली हड्डियों का ढांचा चल जाएगा, अगर मांस और रक्त नहीं है तो तुम बैठ भी ना सके, तुम तपस्या भी नहीं कर सकते, और जो तुम बोल रहे हैं ना बोल भी नहीं सकते। तुरंत एकदम विशद वचन बोली, कहने लगी, हे कल्याणकारी प्रभु पार्वती जी, ध्यान से सुनना, आप सगुण और साकार माने गए हैं, मेरे बिना आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आप मेरे बिना। ऐसे ये बताओ, तुम इनके बिना कुछ है क्या? नहीं है ना। स्त्री जाति का कभी भी तिरस्कार, तुम तिरस्कार कर रही हो स्त्री जाति का। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं है और ना ही तुम कुछ कर सकते। जब आप जितेंद्रिय हैं तो प्रकृति के वश होकर के नाना प्रकार के कर्म करते हो, और अगर तुम्हें प्रकृति से डर है, क्योंकि पार्वती प्रकृति है और शिव जी पुरुष है, सांख्य योग का ज्ञान दे रही है प्रकृति और पुरुष। मैं प्रकृति हूं, तुम पुरुष हो। प्रकृति के बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना प्रकृति अधूरी है। जैसे ही सांख्य योग का ज्ञान सुना, उनके दिल में आया कि बहुत ज्ञान है। पार्वती प्रकृति है, भोलेनाथ पुरुष है। प्रकृति के बिना पुरुष नहीं और पुरुष के बिना प्रकृति नहीं। गिरा अरथ जल बीज सम कैयत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। समुद्र है तो लहर है, राम है तो सीता है, ऐसे ही शिव है तो शक्ति है, शिव नहीं है तो शक्ति भी नहीं है। तुम मुझसे ही हो, प्रकृति से ही हो, और तुम्हें प्रकृति से डर लगता है तो यहां से चले जाइए। तुम तो जितेंद्रिय हो ना, प्रकृति से परे हो, तो प्रकृति से क्यों डर लग रहा है? कितना अच्छा ज्ञान दिया। उसी समय देवताओं ने देखा कि देखो शिव और पार्वती दोनों बैठे हैं और तारकासुर कष्ट दे रहा है, कुछ ऐसा करो कि इनको यहीं पे मिलान है जाए। देवता तो अपने जुगाड़ में है। तुरंत उन्होंने कामदेव को बुलाया और वहां पर कामदेव को भेजा, और जहां शिव पार्वती बैठे हैं, वार्तालाप चल रही है, सांख्य योग का ज्ञान चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है। उसी समय मां कामदेव आ गया और देवताओं ने भेजा कि कैसे भी काम समा जाए, पार्वती पास में बैठी है, कितनी सुंदर है, भोलेनाथ के काम आ जाए, यहीं पे इनका मतलब वो विवाह हो जाए। कोई ऐसे थोड़ी है, सनातन धर्म के देवता हैं, सनातनी देवी है, पाणी ग्रह संस्कार हिंदू रीति से करेंगे, सनातन धर्म से करेंगे, कोई यहीं थोड़ी भाग जाएंगे। देवताओं ने कामदेव को भेजा। जैसे ही कामदेव आया, भोलेनाथ ने अपने तीसरे नेत्र से अग्नि छोड़ दी और कामदेव वहीं भस्म हो गया। बस यहीं भूचाल आ गया, बवंडर हो गया। आज पार्वती अपनी सखियों को लेकर के और कहाँ चली आई? अपने महलों में चली आई और आकर के उदास रहने लगी, मन नहीं लगे। जिस प्रकार से जल के बिना मछली तड़पती है, ऐसे ही वो भोलेनाथ के बिना तड़पने लगी। ऐसे तड़पूं के जैसे जल बिच मछली, दिल की प्यास मेरे दिल से न निकली।
ऐसे तड़पों के जैसे जल बिच मछली। ऐसे तड़पों के जैसे जल बिच मछली। वो तो भगवान से मिलने की प्यास है, और जब भगवान से नहीं मिल पाई भोलेनाथ से तो तड़पने लगी। बहुत कठिन है। पूजा ही तो कर रही थी वहां, तपस्या थोड़ी चल रही थी। पूजा कर रही थी, सेवा कर रही थी, लेकिन अभी एक कमी है, तपस्या नहीं की है अभी। तुरंत नारद जी चले आए और नारद जी ने आकर के कहा, उनको जैसे ही पार्वती जी को देखा कि उदास है, तब कहने लगे नारद जी कि ऐसे ही नहीं मिलेंगे भोलेनाथ, क्या करना होगा, तपस्या करनी पड़ेगी। बोले तो मंत्र दो, देर क्यों लगा रहे हो, मंत्र दो। तुरंत आज नारद जी ने मंत्र दिया, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय। आज उन्होंने मंत्र दिया और इस मंत्र को लेकर के आज काली तपस्या करने के लिए चल दी। कैसे की जाती है तपस्या? सबसे पहले उन्होंने इंद्रियों को काबू किया, क्योंकि इंद्रियां ही गड़बड़ घोटाला करती हैं। तो गर्मी के दिनों में उन्होंने चारों तरफ आग जला ली और शिला पे बैठ के तपस्या कर रही है। गर्मी के दिनों में आग जला ली चारों तरफ, हो जाएगी तपस्या ऐसे। और मंत्र जाप करने लगे, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। वर्षा ऋतु में पत्थर की चट्टान की बेदी के पास ही आसन लगा करके वर्षा ऋतु में पत्थर की चट्टान पर बैठ गई। जलधारा हो रही है और भीग गई हैं और फिर भी तप कर रही हैं। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शीतकाल में, ठंड में निराहार रह करके भगवान शंकर के भजन में शीतल जल से स्नान करके और तप कर रही हैं। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। और अपने साथ में अकेली नहीं गई हैं, दो सखियों को ले गई हैं, जया और विजया, जो साधक बने, भक्ति में बाधक नहीं बने। दो बैठे, ऐसी दोस्त बनाओ, सखी बनाओ जो साधक बने, तुम्हारी भक्ति में बाधक नहीं बने, संसार की चर्चा नहीं करे, भगवान की चर्चा करे, ऐसी सखी बनाओ। आज भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को भेजा परीक्षा के लिए। ध्यान करना, जब कोई ऊंचा पद प्राप्त किया जाता है तो परीक्षा देनी पड़ती है, टेस्ट देने पड़ते हैं, परीक्षा देनी पड़ती है। आज उन्होंने सप्त ऋषियों को भेज दिया परीक्षा लेने के लिए। अभी तो मतलब लेक्चरर ही आए हैं। ये सप्त ऋषि कौन है? गुरु भोलेनाथ के शिष्य हैं, परीक्षा लेने चले आए। महादेव ने सप्त ऋषियों को भेजा अम्बे के पास। प्रेम परीक्षा ले हो, प्रेम परीक्षा ले हो।
परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा महादेव ने। प्रेम की परीक्षा कैसे कि कितना प्रेम करती है, देखे तो सही भोलेनाथ को। हाँ, कि जब ऋषियों ने गोरा मैया को देखा है, हाँ देखा है। कानो मूर्ति ओ तपस्या बन कर बैठी है, हाँ बैठी है। उन्हें देख कर ऋषि बोले, तपो किसको कठोर, हमें भी बतला देना, हमें भी बतला देना, हमें भी बतला देना। अरे किसके लिए ये कठोर तप कर रही हो? हाँ, हमें बताओ ना, किसके लिए तप कर रही हो इतना कठोर तप, जो तुम कुछ सब कुछ छोड़ के बैठी हो? किसके लिए तुम गाड़ी तपस्या करती हो, तुम करती हो। जो अन्न जल को भी छोड़ छाड़ के बैठी हो, हाँ बैठी हो। वायु का तुम पान करत हो, सूखे पत्ते खाएं, ये तप किसके लिए है, ये तप किसके लिए है? सब कुछ छोड़ के बैठी हो, केवल वायु का पान कर रही हो और सूखे पत्ते खा रही हो। सूखे पत्ते खाने के कारण उनका नाम ऋषियों ने अपर्णा रख दिया। अपर्णा मैया की हो। सुनो अपर्णा, भेद हमें भी बतलाना, हमें बतलाना। हमको बताने में तनक भी ना, तुम सब जाना, तुम सब जाना। छोड़ दो हटको, छोड़ दो हटको, घर जाओ तुम, इसमें हित तुम्हारा। हमें भी बतला देना, हमें भी बतला देना, हमें भी बतला देना। लौट जाओ, लौटने में सारे इसी में तुम्हारा हित है। पार्वती कहने लगी, मेरे नारद जी ने, मेरे गुरु ने जो कहा है ना, मैं वो ही करके रहूंगी। नारद जी के वचनों पे मेरी बुद्धि डोल गई है। मेरा तो जी चाहता है कि जी चाहता है पंख लगा के उड़ जाऊं शिव के पास। हमें भी बतला देना, हमें भी बतला देना।
दिखाती कि मैं पहले दाग लगा के आई हूं। तुम्हारी बात नहीं मानी मैंने भोलेनाथ। वो दाग लगा हुआ है, उस दाग को दिखाने आई हूं कि इस दाग को मिटाना चाहती हूं। तपस्या करके मेरे नारद जी ने कहा, मेरे गुरु ने कहा, कहने लगे सप्तऋषि, अरे नारद जी का नाम सुनते ही कहने लगे नारद ने कौन कौन के घर बनाए, सबके बिगाड़े हैं। हाँ? किस किस के घर बनाए, सबके घर चौपट कर दिए। देखो दक्ष के प्रजापति के भागवत में है, दक्ष के सबसे पहले 10,000 पुत्र हुए, उनको ज्ञान दे दिया वो मुक्त हो गए। फिर 10,000 हुए, उनको ज्ञान दे दिया वो मुक्त हो गए। उसके बाद में कन्या हुई है, वंश ही नहीं चलने दिया, कन्याओं से वंश चला। अरे नारद जी तो दिखाना चाहते हैं कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, कन्याओं से भी वंश चल रहा है। पूरी सृष्टि में कन्याओं का वंश है, बेटी में और बेटा में कोई अंतर नहीं है, संतों ने बताया। और वो कह रहे हैं कि दक्ष का वंश नहीं चलने दिया, बेटियों से चला। चित्रकेतु भागवत में सुनाया आपने, उनको मुक्त कर दिया। हिरण्यकश्यप 5 वर्ष के बालक प्रहलाद को ऐसा ज्ञान दिया कि वो माने ही नहीं। इन सब के घर चौपट कर दिए नारद ने। मैना ने भी खूब गाली दी। ना भोलेनाथ का दूल्हे का रूप देखा, भोलेनाथ का स्वरूप में देखा, जब नंग दड़ंग और बैल पर सवार और वो गले में सर्पों की माला और मुंडों की माला देखी तो देख के नहीं नारद को खूब गाली दी। संतन को तो गाली पड़े, पीछे मालूम पड़े कि अरे ये क्या हुआ। हा? हमारे गुरुजी को भी खूब गाली पड़ी, कहा कर दियो इनको। लेकिन आज सबको पता लग रहा है, अच्छा किया। हाँ, सब कह रहे हैं अच्छा किया, बहुत गाली पड़ी। हाँ, अरे जन्म मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधात, इसमें क्या गुरुजी ने मार दिया? बड़ी गाली पड़ी, लेकिन हमने वो मार्ग नहीं छोड़ा जो मार्ग बताया। आप तो लगे रहो किनारे थे, अपना आप नाव पार उतर जाएगी। तो महाराज गाली दे रहे हैं, ऋषि परीक्षा ले रहे हैं, कहने लगे तुम नारद जी की बात पर विश्वास मत करो, वो तो स्वभाव से ही गुणहीन है। भोलेनाथ के लिए ऐसा तुम्हारे लिए ढूंढेंगे गुणहीन, इसमें भी सार छुपा हुआ है। क्या कि वास्तव में वो सत्व रज तम से परे है। उन तीनों गुण नहीं है उनमें, वो सत्व रज तम से तीनों गुणों से परे है ही नहीं है उनमें। भोलेनाथ में बुरे वेश में, गले में मुंडों की माल है, यानी उनके ऐसे स्वरूप का वर्णन किया, तुमको मैं पीतांबरधारी पति दिला दूंगा, छोड़ो। पार्वती जी कहने लगी जो मेरे गुरु ने कहा है ना, मुझे वो ही पकड़ना है। अब चाहे कांटे मिले या कलियां, और चाहे मिल जाए हथकड़ियां, मैंने शिव की बाह पकड़ ली। नारद से हामी भर ली, तप टूटे ना टूटे, अब चाहे कांटे मिले या कलियां, मैंने शिव की बाह पकड़ ली। अंत में देखा कि वो तो बिल्कुल ही, तब उन्होंने कहा कि कहा हमारे न सुने हो और नारद के उपदेश, हमारी तो बात ही ना माना, नारद जी के उपदेश दिल में बैठ गए। और अब भा झूठ तुम्हारे पन जा रहे हो काम महेश। उन्होंने कहा ये सब तुम्हारा व्यर्थ जाएगा। महेश ने कामदेव को जला दिया है। पार्वती जी कहने लगी कामदेव को तो अब जलाया है, वो तो पहले से ही निष्काम है।
इसका मतलब वो पहले कामी थे, वो पहले से ही निष्काम है और मुझे निष्काम पति की जरूरत है, इसलिए मैं विवाह करूंगी तो उनसे करूंगी वरना नहीं करूंगी। बस आज पास कर गए, हो गई परीक्षा में पास। अभी तो लेक्चरर आए, प्रोफेसर आए हैं, अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आने वाले हैं परीक्षा लेने के लिए। आज भोलेनाथ चल दिए परीक्षा लेने के लिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट परीक्षा लेने के लिए। जैसे ऊंचा कलेक्टर का पद प्राप्त करने के लिए कई परीक्षा देनी पड़ती है, कुछ पॉइंटों से ही रह जाता है बच्चा, होता है कि नहीं? कोई पॉइंट रह गए, कहीं पॉइंट नहीं रह जाए। कोई पार्वती जी ज्ञान दे रही हैं, ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए कोई पॉइंट नहीं रह, कमी नहीं रह जाए। इसलिए आज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भोलेनाथ ब्राह्मण के रूप में चल दिए। चलिए भोलेनाथ, चलिए भोलेनाथ, चलिए भोलेनाथ, देखो गोरा के पास। रूप ब्राह्मण का शिवने धर जो लिया, चलिए भोलेनाथ, चलिए भोलेनाथ। भोले मन ही मन में विचार करे, आज गोरा के तप की परीक्षा करे। सिर पे चटाएं दिए, रूप ब्राह्मण दिए, हाथ दंड छत्र कमंडल लिए, चल दिए भोलेनाथ। जब गोरा के आश्रम पहुँचे भोले, देवी सखियों के संग में चंदासी खिले, भोले धीरे धीरे गोरा के पास चले। देवी ने दौड़े के ब्राह्मण का पूजन किया, चल दिए भोलेनाथ। ब्राह्मण का
पूजा की जाती है, आदर किया जाता है। पार्वती ने दौड़ करके देखा कि कोई ब्राह्मण है, दौड़ करके पूजन किया। नमो ब्रह्मण देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। देवी ने पूजन किया, आसन दिया और हाथ जोड़ करके कहने लगी क्या? देवी हाथ जोड़ के शिव से बोली, तुम विप्र रूप में कौन जोगी, और कहाँ से आए और कहाँ पे गए? कहाँ से आए और कहाँ जाओगे? तुम्हें कैसा तेज प्रकाश तो है, तुम में तो बड़ा तेज है। जल्दी है भोलेनाथ कहने लगे ब्राह्मण रूप में पार्वती से, क्या तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? इस निर्जन वन में तपस्या क्यों कर रही हो? एक पंजे पे खड़े, एक पंजे पे खड़ी सहती कष्ट घड़ी। पंजे पर खड़ी हो, इतना कष्ट सहन कर रही हो, ऐसा तप तो मुनियों को भी दुर्लभ है। ऐसा तप तो मुनियों को दुर्लभ है। चलिए भोलेनाथ, चलिए भोलेनाथ। पहले परीक्षा होने दो। भोलेनाथ कहने लगे ऐसी कड़ी तपस्या तो मुनि भी नहीं कर सकते जैसी तपस्या तुमने की है। ना तो उम्र में बालिका दिखाई देती हो, तुम बालक भी नहीं हो। ध्यान देना क्या कह रहे हैं ब्राह्मण देव, बोले तुम बालिका भी नहीं हो और ना तुम उम्र में वृद्धा हो, बूढ़ी भी नहीं हो। तुम सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो और तरुणी हो, जवान हो। बिन पति के वन में तब क्यों करे, यूं भोले भोले ना तो बच्चा ना बूढ़ी हो, तुम सुंदर हो, तरुणी माने जवान हो। इस जंगल में तुम तपस्या क्यों कर रही हो? मुझे बताओ। पार्वती जी कहने लगी कि ना तो मैं बालिका हूँ, ना मैं बूढ़ी हूँ, मैं तो शिव जी को पति बनाने के लिए यहाँ तप करने के लिए आई हूँ। मेरे पति नहीं है, शिव जी के लिए तप कर रही हूँ। शंकर भगवान कहने लगे तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारा नाम क्या है, बताओ। मुझे तो तुम महान सौभाग्यशाली दिखाई देती हो। एक तो होता है भाग्यशाली और एक होता है महान भाग्यशाली। महान भाग्यशाली वो है जो शिव के नाम की तपस्या करे, ताली बजानी पड़े। मुझे तो तुम महान भाग्यशाली दिखाई देती हो। क्या तुम वेद माता हो? कौन हो? क्या तुम लक्ष्मी हो? हाँ, पार्वती लक्ष्मी भी है। क्या तुम सरस्वती हो? हाँ, पार्वती सरस्वती का भी रूप है। तीनों में से कौन हो बताओ? कहने लगे ना मैं लक्ष्मी हूं, ना पार्वती हूं, ना मैं सरस्वती हूं, ना मैं वेद माता हूं। मैं तो दक्ष की पहले पुत्री सती थी और वो ही अब पार्वती बन के आई हूं। मैं हिमालय की पुत्री पार्वती हूँ, इसलिए मैं उनको चाहती हूँ। शिव जी से विवाह।
आज ब्राह्मण ने शिव जी की निंदा करनी शुरू कर दी। निंदा, जैसे ही निंदा करने लगे तुरंत पार्वती जी अग्नि में समा गई। शिव की निंदा नहीं सुनना चाहती, ये परीक्षा है कि मैं निंदा करता हूं शिव की, और जो शिव की निंदा सुनता है ना उसको मर जाना चाहिए। सती मर गई, निंदा देखी थी, और जब निंदा की शिव जी की, ये परीक्षा ले रहे हैं कि निंदा करो। और जैसे ही उन्होंने शिव की निंदा की वो अग्नि में समा गई, लेकिन क्या देखा कि अग्नि में एकदम पार्वती जी फूल की तरह निकल के आई। शंकर भगवान ने देखा कि ये तो सिद्ध अवस्था में पहुंच गई है, अग्नि भी कुछ नहीं कर पाई। जैसे प्रहलाद को अग्नि कुछ नहीं कर पाई, कितना भी कष्ट पाया प्रहलाद ने, लेकिन कोई भी उनको मार नहीं पाया। ऐसे ही आज पार्वती जी सिद्ध अवस्था में पहुंच गई है। शंकर भगवान ब्राह्मण रूप में कहने लगे कि इनसे पूछो कि किससे विवाह करना चाहती है, सही सही पूछो। तो पार्वती जी शर्मा के अपनी सखी से कहती हैं, जाके कह दो कि मैं शिव जी से विवाह करना चाहती हूँ। खुद नहीं कह रही हैं। ब्राह्मण कहने लगे कि ये अपने मुंह से क्यों नहीं कह रही हैं, तुमसे क्यों कहलवा रही हैं। तो आज पार्वती जी कहने लगी कि जो मेरी सखी कह रही है ना वो बात सत्य है। जो मेरी सखी कह रही है, यो ना कह रही कि मैं कह रही हूँ, मेरी जो सखी कह रही है ना वो सत्य है। जब उनकी मुख से सुना कि डायरेक्ट नहीं कह रही है, मैं नहीं है कि मैं उनसे, मेरी सखी जो कह रही है ना वो सत्य है। हर बात पर बोलने का तरीका, रहने का तरीका, सब कुछ देखा शंकर भगवान ने। तुरंत शंकर भगवान ने एक लीला रची कि उसी समय एक नदी में एक मगरमच्छ ने एक बालक का पांव पकड़ लिया, और जैसे ही मगरमच्छ ने बालक का पांव पकड़ा, पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने जितनी भी तपस्या की है वो इस सब बालक के लिए मैं भेंट करती हूँ, इस बालक के प्राण बच जाएं। भोलेनाथ कहने लगे, तुमने कितनी कठोर तपस्या की है और उस तपस्या का फल तुम इस बालक को बचाने में दे रही हो। तो पार्वती कहने लगी, तपस्या तो मैं और कर लूंगी, लेकिन इस बालक के प्राण कैसे बचेंगे। बस भोलेनाथ इस पर प्रसन्न हो गए कि मैं यही तो चाहता हूँ कि इनके अंदर परोपकार का गुण है कि नहीं। परोपकाराय पुण्याय अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़ा। परोपकार करना औरों पर वो पुण्य है। तुरंत वहाँ महादेव जी प्रकट हो गए और यहाँ पर उनको फिर विवाह के लिए बोले, मेरे पिता से मुझे पाणी ग्रहण संस्कार से और मेरा विवाह करके ले आइए। बोलो शंकर भगवान की।